Hello, good morning and welcome to all my dear learners in the platform of the Pinnacle Academy with me, अनिकेत। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने वर्ब पढ़ा था और वर्ब के कुछ पार्ट्स को मैंने छोड़ दिया था, दैट इज़ कि फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए क्लास 10 का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसमें आपको फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको स्किप किया था और आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स को। फाइनाइट वर्ब्स हम किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इफ फाइनाइट वर्ब is a verb that has a subject and shows tense। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट पाया जाता है, ठीक है। एक प्रॉपर सब्जेक्ट पाया जाना चाहिए और वो अकॉर्डिंग टू टेंस होना चाहिए। हम सभी अभी टेंस भी आगे पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टेंस भी मैं कंडक्ट करूंगा इसके आगे। तो टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में अरेंज होता है और एक डेफिनेट मीनिंग दे रहा होता है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पहला जो हमारा सेंटेंस है, नयन कुक्स नूडल्स। नयन जो है वो नूडल्स बनाती है। क्या बनाती है? नूडल्स। तो ये फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है? सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट चाहिए और सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे मिस नयन, और दूसरा कि अकॉर्डिंग टू टेंस शो होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू टेंस क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हमारा वर्ब, उसके बाद होता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां से ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है सेंटेंस में नयन, ये सब्जेक्ट है और ये आगे हमारा वर्ब का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से ये पार्ट कट गया, आगे ये वर्ब का चला गया जिसमें ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे हमारा नयन आ गया। तो ये क्या हो गया? एक ए फाइनाइट वर्ब इज ए वर्ब दैट हैज ए सब्जेक्ट। क्या है? इसमें एक सब्जेक्ट है। फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है। दूसरा सोज टेंस, ये टेंस को शो कर रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बन गया हमारा एक सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस। ओके, अब हम आते हैं दूसरे में। आई मेड हिम रियलाइज हिज मिस्टेक। मैंने उसे उसकी गलती को रियलाइज करवाया, महसूस कराया। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो है आई और उसके इधर का जो सेंटेंस है हमारा वो वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट और जो भी टाइम वर्ड्स या फिर जो भी वर्ड्स है हमारा। तो बाकी सारा हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। आई है हमारा सब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है, मिल गया। दूसरा हमें वर्ब चाहिए था, ठीक है, वर्ब मिल गया और बाकी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी। तो सी है हमारा सब्जेक्ट चाहिए, एक सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है। उसके बाद है हमारा लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, यानी कि उसको गाना पसंद है। सी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग, तो उसको गाना पसंद है। तो ये लाइक्स क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। ये मेड क्या हो गया? यहाँ पे वर्ब हो गया। तो यहां से आगे का जो सेंटेंस है वो वर्ब के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद यहां से आगे का जो सेंटेंस है वो भी वर्ब के साथ में कंडक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू टेंस। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टू फाइट। वो लोग बहुत ताकतवर हैं लड़ने के लिए। तो यहाँ पे दे है हमारा सब्जेक्ट और इसके बाद है हमारा वर्ब और हम बोल सकते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा आर जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, ये वर्ब के पार्ट में ही मैंने बताया था आपको। तो आर से यहाँ पे जो सेंटेंस कंडक्ट होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ में कंडक्ट हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉपर एक सेंटेंस बन गया, सही करेक्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद है द थीफ एस्केप्ड अगेन, यानी कि जो चोर है वो फिर से भाग गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो द थीफ है,
ये है आपका सब्जेक्ट, और यहां से यहां आई जो है ये है वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू फाइनाइट वर्ब हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट, और ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चलेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ पाए हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉन फाइनाइट। तो अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि हम लोग दूसरे वर्ब पे चले आए हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स का डेफिनेशन क्या है? ए नॉन फाइनाइट वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये एक वर्ब का ही फॉर्म है, दैट डजंट शो टेंस, लेकिन ये टेंस को शो नहीं करता है। इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि काल के अनुसार नहीं बनेगा। अब जो हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब देखा था उसमें देखा था कि अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा सेंटेंस बनता है, लेकिन इस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या होगा, सेंटेंस तो बनेगा, उसका मीनिंग भी निकलेगा, लेकिन ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस नहीं होगा। Therefore, a non-finite verb is never the main verb in the sentence। हमने देखा था ना कि फाइनाइट वर्ब में एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हमारा जो वर्ड स्टार्ट होता है वो होता है हमारा वर्ब, या तो मेन वर्ब होगा या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा ना, वो कभी भी मेन वर्ब के रूप में कंसिडर नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि therefore a non-finite verb is never the main verb in the sentence। किस लिए? क्योंकि ये टेंस को शो नहीं करता है, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, इसके 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है जेरंड। जेरंड में क्या होता है, ING लगता है। ठीक है, ING कहने का मतलब है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, जिसमें ING लगता है। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेइंग, तो ये होता है हमारा जेरंड। जेरंड दैट मीन्स कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें ING लगता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स हम किसे कहते हैं? दूसरा जो प्रकार है वो इन्फिनिटिव्स का है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है टू ईट। आपने अगर वर्ब को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से जाना होगा, तो वर्ब में क्या होता है कि 5 फॉर्म्स होते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस पर भी डिस्कशन करूंगा, लेकिन इसको बताने के बाद में वर्ब के 5 प्रकार होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। तो जिसमें से हमने यहाँ देख रहे हैं इन्फिनिटिव्स में टू ईट लिखा हुआ है, और ये टू ईट जो होता है ये वर्ब का पहला फॉर्म में लगता है, जिसको हम वर्ब का बेसिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है हमारा पार्टिसिपल, तीसरा। पार्टिसिपल्स में क्या होता है कि जब भी हम पार्टिसिपल्स बनाते हैं ना, तो उसके लास्ट में डी या ईडी होता है, यानी कि वर्ड के लास्ट में डी और ईडी जहां लगा हुआ होता है वो वाला वर्ड कहलाता है, वो वाला वर्ब कहलाता है पार्टिसिपल्स। जैसे यहाँ पे हमने प्लेइंग लिखा है ना, तो इसका अगर सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हो जाएगा प्लेड। एडी लग गया, ये हो गया प्लेड। एडी आ गया तो ये हो गया पार्टिसिपल। वर्ब का पहला फॉर्म टू ईट लग गया तो इन्फिनिटिव्स, ING लग गया तो जेरंड, और डी या ईडी लग गया जिस भी वर्ड में वर्ब में, वो हो जाएगा आपका पार्टिसिपल्स। ठीक है, सो दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले जेरंड देखेंगे, फिर इन्फिनिटिव्स, फिर पार्टिसिपल्स। सो अब हम लोग देख रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पहला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं जेरंड। अब जेरंड का डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि द जेरंड इज मेयरली द प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट फंक्शंस एज नाउन। नाउन हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो जेरंड क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जो किस तरीके से फंक्शन करता है? नाउन की तरह फंक्शन करता है। दो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, जो भी कि ये वर्ब से बना हुआ होता है। क्या से बना होता है? वर्ब से। और किस तरीके से एक्ट करता है? नाउन की तरह एक्ट करता है, संज्ञा की तरह एक्ट करता है। और वो कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। ऑल द जेरंड्स विल एंड विथ
ING। तो सभी जेरंड्स किससे एंड करते हैं? ING से एंड करेंगे। दो तीन चीज यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना होता है। दूसरा चीज हमारा ये नाउन की तरह एक्ट करता है। और तीसरा जो है हमारा वो वर्ब से बना हुआ होता है। ठीक है, क्या? दो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए वर्ब, वर्ब से बना हुआ होता है लेकिन एक्ट करता है नाउन की तरह और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो जेरंड जो होता है वो एट लास्ट ING से एंड करता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ING से एंड करने वाला जो वर्ब है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है जो हमेशा ही ING से ही एंड करता है। आप कोई सा भी वर्ब उठा करके देख लीजिए, ING से ही एंड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है टाइपिंग इज टफ। अभी तो आप लोग सिंपल से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है नाउन, क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल और क्या है वर्ब। तो ये जो वर्ब है टाइप से बना है। ठीक है, TYPE, टाइप से बना है टाइपिंग, टाइप से बना है टाइपिंग। तो ये जो है वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म, बेसिक फॉर्म, टाइप से बना है टाइपिंग। तो ये हो गया वर्ब का पहला फॉर्म और ये हो गया वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, तो टाइप से बन गया टाइपिंग, तो ये हो गया जेरंड। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइपिंग इज टफ, यानी कि टाइपिंग क्या है? टफ है, यानी कि थोड़ा कठिन है। हर किसी के लिए टाइपिंग इजी नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी कि टहलना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो वॉकिंग जो है यहाँ पे इसमें वॉक WALK ये वर्ब का पहला पार्ट है। ठीक है, पहला फॉर्म है जिसमें हम ING लगाए हैं और ये ING लग करके वर्ब का चौथा फॉर्म बन गया है। और ये क्या बन गया है? कैसे एक्ट कर रहा है? एज ए नाउन। ठीक है, तो वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, ये एज ए नाउन एक्ट कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में है और बना है किससे? वर्ब के पहले फॉर्म से। नेक्स्ट है हमारा रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। अब आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे रीडिंग बना है रीड से। ठीक है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, रीडिंग बना है रीड से, READ, रीड, रीड मतलब होता है पढ़ना। तो रीडिंग रीड से बना है, यहाँ पे ING लग गया है और ING प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाता है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को दर्शाता है। तो रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज, रीडिंग क्या करता है? हमारे नॉलेज को इंप्रूव करता है, हमारे नॉलेज में सुधार लाता है। नेक्स्ट है हमारा आई फाइंड स्पीकिंग स्ट्रेसफुल। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आई फाइंड पहले लगाया और स्पीकिंग स्ट्रेसफुल, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है, जो जेरंड है वो है स्पीकिंग। अब ये क्या है? स्पीकिंग, ये बना है स्पीक से। स्पीक यहाँ पे आपका वर्ब का पहला फॉर्म है और ये आपका वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये है हमारा आई फाइंड स्पीकिंग स्ट्रेसफुल, यानी कि स्पीकिंग क्या है? स्ट्रेसफुल है, ऐसा अकॉर्डिंग टू मी। आई होप कि आप लोग ये जेरंड को अब समझ पाए हों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इन्फिनिटिव्स की ओर। सो नाउ वी आर इन इन्फिनिटिव्स। तो इन्फिनिटिव्स को हम उसके डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं कि इन्फिनिटिव्स होता क्या है और इन्फिनिटिव्स हम किसे बोलते हैं। द इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज द वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया जब मैं इसका टाइप्स बता रहा था उसमें कि इन्फिनिटिव्स हम उसे कहते हैं जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म को, वर्ब के बेसिक फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। दिस वर्जन ऑफ वर्ब विल अपीयर इन द डिक्शनरी। हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, शब्दकोश जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो उस डिक्शनरी में ये वाला इन्फिनिटिव्स का इस्तेमाल मैक्स टू मैक्स किया जाता है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कहने का मतलब है कि वर्ब के पहले फॉर्म से ही मैक्सिमम हमारा डिक्शनरी में इस्तेमाल करके इंग्लिश का हिंदी वर्ड दिया हुआ रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। द इन्फिनिटिव फॉर्म इज यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। प्रीसीडेड मतलब कि पहले लगता है, पहले लगता है कहने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग एग्जांपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टू विन द प्राइज इज माय ड्रीम। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब, वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
उसमें हम जो वर्ब्स देख रहे हैं वो इन्फिनेटिव वर्ब्स देख रहे हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स में अब क्या देखना है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यूजुअली प्रीसीडेड बाय टू। प्रीसीड मतलब कि पहले लगता है, तो ये वर्ब जो है मेन वर्ब बाद में लगा है, और विन के पहले लगा है आपका टू। तो ये जो टू है ना, प्रीसीड कर दिया है विन को, ठीक है, यानी कि पहले लग गया है। तो दो तीन चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्फिनेटिव फॉर्म जो होता है वो वर्ब का बेसिक फॉर्म से बना हुआ होता है, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म से। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ये वाला वर्जन डिक्शनरी में शो करता है, ठीक है। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि ये प्रीसीड करता है टू के साथ में, ठीक है, टू के द्वारा प्रीसीड करता है। कैसे? तो टू विन द प्राइज इज माई ड्रीम, यानी कि प्राइज जितना मेरा सपना है, प्राइज जितना ही मेरा सपना है, टू विन। नेक्स्ट है हमारा द बॉयज ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बिकम। अब यहाँ पे टू बिकम आ गया ना, ये टू बिकम, तो ये टू क्या कर दिया, प्रीसीड कर दिया किसको, बिकम को। तो बिकम क्या है, वर्ब है, वर्ब को प्रीसीड कर दिया टू, तो यहाँ पे बन गया टू बिकम। अब ये टू बिकम जो है वो इन्फिनेटिव्स को दर्शा रहा है। तो द बॉयज ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू बिकम एन आर्मी। बॉयज की जो ग्रेटेस्ट डिजायर होती है वो सबसे पहले आर्मी बननी होती है। नेक्स्ट है हमारा दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारे प्रोडक्टिविटी को सुधार करने के लिए, प्रोडक्टिविटी में सुधार करने के लिए ये सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या करने के लिए, सुधार करने के लिए। तो ये जो टू इम्प्रूव लगा है, टू बिकम लगा है, टू विन लगा है, ये जहां कहीं भी आपको सेंटेंस में दिखे तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, इन्फिनेटिव्स है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं एंड द लास्ट पार्ट एंड द लास्ट टाइप of non-finite verbs, that is participles. So now we are here at the end of the verbs. So last जो हमारा non-finite verbs में है participles, जो कि थर्ड पार्ट है non-finite verbs का, वो हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो participles है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें डी या एडी लगता है, ठीक है। लेकिन participles तो है दो टाइप के। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, जिसमें लगता है आपका ing, और हमारे पास दूसरा जो पार्टिसिपल्स है उसमें लगता है डी या ed, यही है ना। सो दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में अब हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ing लगने वाला जो वर्ब होता है किसको बोलते हैं। V4 वर्ब के चौथे फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें लगता है हमारा ing। जैसे सिंगिंग, सिंगिंग में ing आया यहाँ पे। प्लेइंग, प्लेइंग में ing आया यहाँ पे। टीचिंग, टीचिंग में आपका यहाँ पे ing आया। उसके बाद हो जाएगा सिंकिंग, सिंक मतलब होता है डूबना, तो सिंकिंग में ing आया यहाँ पे। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म होते हैं, और वो सारे वर्ब के फोर्थ फॉर्म आपके आ जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में, ठीक है। उसके बाद है हमारा पास्ट पार्टिसिपल्स। तो पास्ट पार्टिसिपल्स जो है हमारा, उसमें लास्ट में डी या एडी लगेगा, और ये होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल्स होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब के दूसरे फॉर्म को मत समझिएगा, क्योंकि उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। जैसे सिंगिंग का तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संग, सिंग, सैंग, संग। उसके बाद हमारा यहाँ पे प्ले है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, PLAYED, प्लेड। उसके बाद है टीच, टीच तो हो जाएगा टॉट। तो यहाँ पे डी या एडी लगने वाले वर्ड्स कौन कौन से आएंगे। वॉक्ड, है ना। तो इसमें डी ईडी, ठीक है, ईडी ईडी आया यहाँ पे। ये हमारा
डी या ईडी नहीं आया लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म में है। उसी तरीके से लाफ्ड, लाफ्ड, etc, यानी कि इसी तरीके से वर्ब का जो थर्ड फॉर्म जितना भी सारा होता है वो सारा कंसीडर किया जाता है पास्ट पार्टिसिपल में। किसमें कंसीडर किया जाता है? पास्ट पार्टिसिपल में। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंसीडर किया जाता है। आई होप कि ये लंबी चौड़ी सी जो हमारी वर्ब की पार्ट रही इसको आप लोगों ने पसंद किया होगा। खूब सारा भर भर के कमेंट्स करिए, खूब सारा भर भर के लाइक्स करिए, और आगे इसका तीसरा पार्ट हम लोग लाएंगे अकॉर्डिंग टू वर्ब के कितने सारे फॉर्म्स होते हैं और उसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो हमारा पार्ट होगा थर्ड पार्ट, उसमें हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय डियर लर्नर्स।